एक फकीर की कहानी यदि याद कर ली, कोई भी स्त्री बाज नहीं रहेगी। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल दर्पण ज्ञान गंगा में। मित्रों, आज की कहानी उन स्त्रियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो स्त्रियां निसंतान हैं, जिनके कोई संतान पैदा नहीं हुई है, जिनके नाम के पीछे बांझ लगा हुआ है, जिन्हें दुनिया के लोग बांझ की दृष्टि से निहारते हैं। तो उन स्त्रियों के लिए ये कहानी जो है बहुत कुछ सिखा करके जाएगी। और ये कहानी यदि उन्होंने याद कर ली तो उम्मीद है शायद वो भी अपने जीवन में निसंतान नहीं रहेंगे। ईश्वर की कृपा से उनकी भी खाली गोद भर जाएगी। मित्रों, कहते हैं कि इस दुनिया में अपने नाम के पीछे बांझ का कलंक लगा करके कोई भी स्त्री जीना नहीं चाहती। प्रत्येक स्त्री ये चाहती हैं कि हमारे नाम के पीछे बांझ का कलंक ना लगे, हमारी गोद खाली ना रहे, हमारी भी गोद ईश्वर भर दे। हर स्त्री मां बनना चाहती है और हर स्त्री संतान का सुख प्राप्त करना चाहती है। अब चाहे वो संतान एक पुत्र हो या पुत्री हो, लेकिन उस संतान का सुख प्रत्येक स्त्री दुनिया की प्राप्त करना चाहती है, हासिल करना चाहती है। मां की ममता, मां का सुख हर स्त्री देखना चाहती है। संतान के प्रति मां की ममता में हर स्त्री ढलना चाहती है। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि जिस स्त्री के संतान नहीं होती है, कोई औलाद नहीं होती है, तो समाज के लोग उसकी सूरत देखना भी पसंद नहीं करते हैं, उसे दुत्कारने लगते हैं। उसके पास कोई आना नहीं चाहता, उसे कोई देखना नहीं चाहता, उससे कुछ क्षण वार्तालाप करना नहीं चाहता, चाहे वो पुरुष हो या कोई स्त्री ही क्यों ना हो। लेकिन बांझ स्त्री को कोई निहारना नहीं चाहता। आपने दोस्तों देखा भी होगा, जब कोई पुरुष या कोई स्त्री अपने किसी अर्जेंट कार्य हेतु किसी स्थान को जाते हैं और सुबह सुबह अगर कोई बांझ स्त्री उन्हें मिल जाती है तो वे अपना चेहरा बिगाड़ लेते हैं और उसके सामने होकर के कहते हुए निकलते हैं कि पता नहीं ये बांझ स्त्री कहां से सुबह सुबह सामने आ गई। आज इसकी सूरत मैंने देख ली, अब तो हमारा काम बन ही नहीं सकता, आज तो हमारा बना हुआ काम अवश्य ही बिगड़ जाएगा। इस तरह के शब्द उस बांझ स्त्री को देख करके जब अपने मुंह से उच्चारण करते हैं, बोलते हैं, और वह स्त्री के कान में जब ऐसे शब्द पड़ते हैं तो उसके लिए बहुत बड़ा दुख होता है। वो अपमान भरे शब्द उसके शरीर को कुरेदते हैं। जैसे अगर एक लकड़ी में दीमक लग जाए और वो दीमक कुरेदते कुरेदते उस लकड़ी को खोखला कर देती है, तो उसी तरीका से उस बांझ स्त्री के लिए बांझपन के ताने भरे शब्द उसके शरीर को कुरेदते हुए उसे भी एक दिन खोखला बना देते हैं और वह अंदर से टूट जाती है। प्रिय दर्शकों, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि इस संसार में कोई भी स्त्री जो है अपने नाम के पीछे बांझ शब्द लेकर के कोई जीना नहीं चाहती। दोस्तों, ये कहानी जो है उन स्त्रियों के लिए बताएगी और उन स्त्रियों के लिए सिखाएगी कि संतान का सुख कैसे प्राप्त होता है, हमारी खाली गोद कैसे भरेगी। इस बारे में बहुत कुछ सिखा करके जाएगी। इसलिए उन स्त्रियों से निवेदन है कि जो निसंतान है वो हमारी इस कहानी के लिए ध्यान पूर्वक सुने और वीडियो की समाप्ति होने तक चैनल पर बने रहे। चलिए दर्शक भाइयों, अब शुरू करते हैं ये एक शिक्षाप्रद और ज्ञानवर्धक कहानी। मित्रों, बहुत समय पहले की बात है, किसी नगर में एक सेठ और सेठानी रहा करते थे। वे सेठ और सेठानी अपना जीवन बहुत ही सुख से व्यतीत कर रहे थे। उनके घर में किसी भी चीज का या किसी भी वस्तु का कोई अभाव नहीं था। सारे सुख सेठ के लिए मौजूद थे। लेकिन एक मुसीबत थी, क्योंकि सेठानी के गर्भ से कोई भी संतान पैदा नहीं हुई। वह सेठानी जो थी निसंतान थी। लेकिन वह सेठानी जो थी भगवान हरि विष्णु की बहुत ही प्रिय भक्त थी
और उसका पति जो सेठ था वह भी भगवान हरि विष्णु का भक्त था। दोनों लोग सुबह जब उठते तो अपनी दिनचर्या से निवृत्त होकर के भगवान हरि विष्णु की पूजा किया करते थे। और उसके बाद में अगर कोई दरवाजे पर संत महात्मा या कोई भिखारी आ जाता तो सबसे पहले उसे भोजन खिलाते थे, उसके बाद स्वयं दोनों लोग खाते थे। उनके घर पर कोई भी साधु या संत या कोई भी भिखारी यदि कुछ मांगने के लिए या भोजन करने के लिए आता तो वह कभी विमुख लौट करके नहीं जाता। वह सेठ और सेठानी बहुत ही प्रेम से उनके लिए भोजन खिलाया करते थे। कहने का मतलब है वह सेठ और सेठानी संत और महात्माओं की बहुत सेवा किया करते थे, उन्हें किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होने देते थे। संतों से बहुत प्रेम था और भगवान हरि विष्णु की पूजा तो किया ही करते थे। लेकिन अभी तक सेठानी के गर्भ से कोई संतान पैदा नहीं हुई। दोस्तों, एक दिन देव ऋषि नारद ने देखा उस सेठानी और सेठ के घर की तरफ। सेठानी की भक्ति को देख करके नारद जी बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। नारद सोचते हैं कि ये सेठानी जो है कितनी अच्छे स्वभाव दिल की है, भगवान नारायण की पूजा करती है और संत महात्माओं का भी आदर करती है, सेवा करती है। उसकी भक्ति और सेवा को देख करके नारद सेठानी के घर पर पहुंच जाते हैं। सेठानी ने नारद को पहचान लिया, कहने लगी, आइए महात्मा नारद, आपके चरण हमारे घर पर पड़े हैं तो हमारी किस्मत में चमक आ गई, हमारे लिए बहुत ही अच्छा लगा। बहुत सेवा की नारद की, नारद बहुत ही प्रसन्न हो गए। मित्रों, फिर वह नारद वहां से चले जाते हैं और इसी तरह से नारद जब कभी भी उस सेठानी के घर पर जाते हैं और उसे आशीर्वाद भी देते हैं। कई रोजाना संत महात्मा भी आते हैं और वो भी आशीर्वाद देते हैं संतान के लिए, ईश्वर तुम्हारी मुराद पूरी करे, तुम्हारे घर में कोई भी बच्चा नहीं है, भगवान तुम्हें संतान दे। लेकिन दोस्तों, इसी तरह से बहुत वर्षें गुजर गए, कोई भी संतान सेठानी के गर्भ से पैदा नहीं हुई। एक दिन की बात है, नारद सेठानी के घर पर जाते हैं तो सेठानी ने नारद की बहुत सेवा की। उसके बाद में सेठानी हाथ जोड़ करके नारद से कहने लगे कि हे नारद, आप तो भगवान विष्णु के बहुत ही निजी भक्त हैं, आप तो उनसे रोजाना मिलते भी हैं। लेकिन नारद, अब की बार यदि प्रभु के पास में आप मिलने के लिए जाओ तो उनसे ये पूछ लेना कि हमें हजारों संत महात्माओं ने संतान होने का आशीर्वाद प्रदान किया, लेकिन अभी तक हमारे घर में कोई संतान पैदा नहीं हुई। क्या बात है, हमारी जिंदगी में क्या संतान का सुख है या नहीं है? इस बारे में नारद प्रभु से अवश्य पूछ लेना। दोस्तों, नारद सेठानी के लिए सांत्वना देते हैं और उसके बाद में तुरंत वहां से चल देते हैं। भगवान हरि विष्णु के पास में पहुंच जाते हैं। भगवान विष्णु को प्रणाम करते हुए नारद पूछने लगते हैं कि प्रभु, आप तो जानते ही हैं कि मृतलोक में वह सेठानी और उसका पति सेठ आपकी बहुत भक्ति करते हैं, आपकी पूजा पाठ करते हैं और संत महात्माओं का भी बहुत सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। कोई भी संत या भिखारी उनके दरवाजे से विमुख लौट करके नहीं जाता। हर वक्त संतों की सेवा में लगे रहते हैं और कई संतों ने उन्हें पुत्र होने का आशीर्वाद भी दिया है, लेकिन अभी तक उस सेठानी के गर्भ से कोई संतान पैदा नहीं हुई। इसलिए प्रभु, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि उस सेठानी के गर्भ से संतान इस जन्म में है भी या नहीं है। इस बारे में मुझे बताने की कृपा कर। मित्रों, नारद के ऐसा पूछने पर भगवान हरि विष्णु कहते हैं कि हे देव ऋषि नारद, जब तुम पूछते हो तो सुनिए, उस सेठानी के लिए पिछले 4 जन्म से कोई संतान नहीं मिली है और इस जन्म में भी नहीं है और अगले 4 जन्म तक भी उस सेठानी के लिए कोई संतान नहीं मिल सकती, वो बांझ ही रहेगी। दोस्तों, ये सुनकर के नारद के लिए बड़ा ही दुख महसूस हुआ। उसके बाद में नारद अगले दिन जो थे सेठानी के घर पर पहुंच गए। सेठानी ने प्रणाम किया, सम्मान दिया। नारद कहने लगे, सेठानी माफ करना, तुम्हारे बारे में मैंने भगवान हरि विष्णु से पूछा तो प्रभु ने बताया कि तुम्हारे लिए पिछले 4 जन्म से कोई संतान नहीं मिली है और इस जन्म में भी नहीं है और अगले 4 जन्म तक तुम्हें कोई संतान का सुख नहीं मिलेगा। दोस्तों, ये सुनकर के सेठानी के लिए मायूसी आ गई, उदास हो गई और कहने लगी, कोई बात नहीं नारद,
इस संसार में कुछ ऐसी भी स्त्रियां होती हैं जिनके जीवन में संतान का सुख नहीं होता और फिर भी वे अपना जीवन गुजार लेती हैं। तो हम भी इसी तरह से अपना जीवन गुजार लें। दोस्तों, वे शैतानी ये कहकर के बहुत ही उदास हो जाती है और नारद भी उदास हो जाते हैं। आशीर्वाद देकर के नारद वहां से फिर चले जाते हैं। इधर दोस्तों, उस सेठानी ने संतों की सेवा में कोई कमी नहीं की और भगवान की पूजा में भी कोई कमी नहीं की। उसी तरह से पूजा करती रही, संतों की सेवा करती रही और उनसे आशीर्वाद लेती रही। धीरे धीरे कुछ समय व्यतीत हुआ। एक दिन की बात है दोस्तों, उस सेठानी के घर पर एक फकीर आता है और फकीर ने आकर के दरवाजे पर आवाज लगाई कि मैं कई दिनों का भूखा हूं, मुझे भोजन खिलाइए। सेठानी दरवाजा खोलती हैं और फकीर को आदर के सहित घर के अंदर ले जाती हैं। फकीर कहने लगा, हे देवी, मैं कई दिनों का भूखा हूं, आप हमें भोजन दीजिए, हमें भोजन खिला दो। सेठानी ने प्रसन्न होकर के कहा कि आप थोड़ी देर यहां पर बैठ जाइए, मैं अभी अभी आपके लिए ताजा भोजन तैयार करती हूं। दोस्तों, खुशी खुशी सेठानी भोजन तैयार करती है और ताजी 5 रोटियां उस फकीर के लिए सेठानी बना करके और थाली में भोजन परोस करके फकीर को बड़े प्रेम से खिलाने के लिए समक्ष ले जाती है। फकीर जो है उन्हें देख करके प्रसन्न चित्त हो करके वह भोजन करता है, 5 रोटियां खा लेता है और जब 5 रोटियां खा लेता है तो उसकी आत्मा को सुख मिलता है। जो आत्मा भूख से तड़प रही थी, वो भूख से आत्मा तृप्त हो जाती है। उसके बाद में फिर वह फकीर सेठानी से कहता है कि सेठानी, अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं चलना चाहता हूं। दोस्तों, सेठानी से आज्ञा लेने के बाद में जब वह फकीर चलने लगता है तो वह आशीर्वाद देता है और सेठानी से कहता है कि सेठानी, तुमने जिस प्रेम भाव से हमें यह भोजन खिलाया है, जिस प्रेम की सद्भावना से तुमने हमें ये 5 रोटियां खिलाई हैं और ये देख करके मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हुआ। जाओ, मैं तुम्हारे लिए आशीर्वाद देता हूं कि तुमने मुझे 5 रोटियां खिलाई हैं तो तुम्हारे घर में 5 पुत्र पैदा होंगे। ये हमारा आशीर्वाद है। इतना आशीर्वाद दोस्तों दे करके वह फकीर वहां से अपने स्थान के लिए चला जाता है और इधर वह सेठानी जो थी बहुत ही प्रसन्न हो जाती है। कुछ समय गुजरने के बाद में सेठानी गर्भ धारण करती हैं और एक पुत्र को जन्म देती हैं। इसी तरह से कुछ वर्षों में ही सेठानी जो है 5 पुत्रों को जन्म दे देती है। अब तो सेठानी के घर में एक नहीं बल्कि 5 पुत्र आंगन में आ जाते हैं और बहुत ही प्रेम से वो आंगन में खेलते हैं, जो देखने में वे पुत्र होनहार थे। उन्हें देख करके सेठानी और उनका पति वो सेठ जो था बहुत ही खुश हो जाता है। सेठानी अपने पति सेठ से कहती है कि स्वामी, देख लिया, इतने संत महात्माओं ने मुझे पुत्र होने का आशीर्वाद दिया, लेकिन मेरे गर्भ से कोई संतान पैदा नहीं हुई थी और एक फकीर ने मुझे 5 पुत्र होने का आशीर्वाद दिया। तो देखो, उसके आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से आज हमारे आंगन में 5 पुत्र खेल रहे हैं। ये हमारे बच्चे कितने प्रिय हैं और कितने अच्छे लगते हैं। दोस्तों, सेठ के घर में पहले से कोई कमी तो थी ही नहीं। अब तो सेठानी के लिए 5 पुत्र जब मिल जाते हैं तो उसे अपना घर स्वर्ग से कम नहीं लगता है। उसके घर में स्वर्ग ही स्वर्ग उसे दिखाई देता है। दोस्तों, इसी तरह से कुछ दिन के बाद में फिर नारद जो हैं उस सेठानी के यहां से गुजरते हैं। सेठानी के जब दरवाजे पर पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं कि सेठानी के घर में छोटे छोटे 5 बच्चे खेल रहे हैं। ये देख करके नारद बड़ा आश्चर्य में पड़ गए। नारद सोचने लगे, बहुत दिन पहले जब हम आते थे तो इस सेठानी के घर में कोई बच्चा नाम की चीज नहीं थी। इस घर में केवल यही 2 दंपत थे, लेकिन आज तो इस सेठानी के घर में 5 पुत्र खेल रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है किसी पड़ोसी के बच्चे आ गए हों। चलो, इस बात का पता लगाना चाहिए। दोस्तों, फिर नारद सेठानी के घर में जब प्रवेश करते हैं, सेठानी ने नारद के लिए आता हुआ देखा तो बहुत ही खुश होकर के नारद का सम्मान किया, स्वागत किया, उन्हें बैठा लिया, उनकी सेवा की। नारद ने बच्चों की तरफ इशारा करता हुआ सेठानी से पूछा कि हे देवी, ये किसके बच्चे हैं? तब सेठानी मुस्कुराती हुई कहने लगी कि नारद जी, ये हमारे ही 5 बच्चे हैं। ये सुनकर के नारद अब तो बहुत ही आश्चर्य में पड़ गए। नारद मन में सोचने लगे, कहा जब मैं पहले आता था तो एक भी संतान नहीं थी
और ये आज 5 पुत्र इसके आंगन में खेल रहे हैं, इसका पूरा रहस्य क्या है? दोस्तों, नारद पूछते हैं कि देवी ये बताइए, संतान होने के लिए कई महात्माओं ने, कई संतों ने तुम्हें आशीर्वाद दिया होगा और मैंने भी आशीर्वाद दिया था, लेकिन फिर भी तुम्हारे गर्भ से कोई पुत्र पैदा नहीं हुआ था। लेकिन ये 5 पुत्र तुम्हें किस तरह से मिले हैं? ये 5 पुत्र तुम्हें किस तरह से प्राप्त हुए हैं? दोस्तों, तब वे सेठानी मुस्कुराते हुए कहती है कि नारद जी, यदि आप यही जानना चाहते हैं तो ये एक फकीर की दुआ का प्रभाव है। नारद ने पूछा, वो कैसे? तब सेठानी पूरी बात बताती हुई कहती हैं कि हे नारद जी, एक दिन हमारे यहाँ फकीर आता है और वह हमारे घर पर आकर के भोजन मांगता है। तो हमने ताजा भोजन तैयार किया और ताजी 5 रोटियां बनाई और बड़े प्रेम से ही उसके लिए जब खिलाई, उसने जब 5 रोटियां खाई, उसने 5 रोटियां खाने के बाद में चलते समय मुझे आशीर्वाद दिया और कहा कि जाओ देवी, तुमने मुझे 5 रोटियां ताजी ताजी खिलाई हैं, तो हमारा आशीर्वाद है कि तुम्हारे घर में 5 पुत्र पैदा होंगे। हे महात्मा नारद, तो उसके आशीर्वाद के प्रभाव से आज मैं 5 पुत्रों की मां बन गई। दोस्तों, नारद जो थे ये देख करके प्रसन्न तो हो गए, लेकिन अंदर से उन्हें बहुत बेचैनी हुई। बेचैनी कौन सी हुई? और अपनी वही बेचैनी को शांत करने के लिए नारद जो थे तुरंत भगवान हर विष्णु के पास में भागे। थोड़ी देर के बाद में नारद भगवान विष्णु के पास में जब पहुंच जाते हैं, विष्णु जी ने देखा नारद का चेहरा बहुत ही क्रोध में है। ऐसा लगता है कि नारद किसी समस्या को लेकर के बहुत ही बेचैन दिखाई दे रहे हो। भगवान ने पूछा कि हे नारद, क्या बात है? आज बहुत ही बेचैनी तुम्हारे अंदर नजर आ रही है, तुम बहुत क्रोध में ही दिखाई दे रहे हो, बात क्या है? तब नारद कहते हैं कि हे प्रभु, जरा मुझे एक बात का उत्तर दीजिए, हमारे एक सवाल का जवाब दीजिए। आप हमारे लिए ये बताइए, जब सेठानी के कोई पुत्र नहीं था तब मैं आपसे जानने के लिए आया था कि सेठानी के पुत्र क्यों नहीं है। तो आपने कहा था कि पिछले 4 जन्म से उसे संतान का सुख नहीं मिला और अगले 4 जन्म तक भी उसे संतान का सुख नहीं मिल सकता। लेकिन प्रभु ये बताइए, हम जैसे संतों का और भी जो संत हैं उनका मान सम्मान की कोई मर्यादा नहीं है? आपकी नजर में उनके मान सम्मान की कोई इज्जत नहीं है? उनके आशीर्वाद देने से कोई आपको मतलब नहीं है? फिर उस सेठानी के लिए 5 पुत्र कैसे मिले? और भी संतों का और मुझ जैसे संतों का मान सम्मान आपने क्यों नहीं रखा? आपने इतना बड़ा अपमान मेरा क्यों किया? जो मेरे आशीर्वाद से उस सेठानी के लिए आपने कोई पुत्र नहीं दिया और फिर आपने उसके लिए 5 पुत्र दे दिए। ऐसा आपने क्यों किया? मेरी इतनी बड़ी बेइज्जती क्यों की? मेरा इतना बड़ा अपमान आपने क्यों किया? दोस्तों, जब ये सवाल नारद ने भगवान विष्णु से पूछा तो भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए कहते हैं कि नारद, आप बहुत ही इसीलिए परेशान हैं, लेकिन परेशान आप मत होइए। आपके इस सवाल का जवाब देने से पहले आपके लिए मेरा एक काम करना होगा। नारद बोले, कौन सा काम करना होगा? तब भगवान हर विष्णु एक कमंडल देते हैं और कहते हैं कि नारद, एक कमंडल लेकर के मृतलोक में जाओ और मृतलोक में जाकर के लोगों से ये कहना कि भगवान विष्णु जो हैं वह बहुत बड़े बीमार हैं और उन्हें खून की आवश्यकता है, इसलिए अपना खून दे दो। और जो भी लोग खून दें वह खून लेकर के हमारे पास आ जाए, तभी मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। मित्रों, अब तो अपने सवाल का उत्तर जानने के लिए नारद बहुत ही उतावले हो रहे थे। झट से प्रभु के हाथ से कमंडल लेते हैं और उसी कमंडल को लेकर के नारद वहां से भागते हैं और मृतलोक में पहुंच जाते हैं। एक जंगल के रास्ते से नारद जा रहे थे तो उन्होंने उसी जंगल में एक लकड़हारे को देखा जो एक वृक्ष पर चढ़ा हुआ लकड़ी काट रहा था। नारद जो थे उस वृक्ष के नीचे पहुंच गए और उस लकड़हारे को आवाज लगाई और कहा कि आप थोड़ा नीचे आइए, आपसे मुझे काम है। लकड़हारा कहने लगा, अरे महात्मा जी, आप तो एक खाली इंसान हैं और जीवन में कुछ ना करने के लिए ही आपने एक साधु का भेष रखा हुआ है। आपको तो कोई काम धाम है नहीं और आप हमारे भी कार्य में विघ्न डालने के लिए आ गए। नारद कहने लगे, देखिए, मैं कोई साधारण संत नहीं हूं, मैं नारद हूं और मैं विष्णु लोक से आया हुआ हूं। दोस्तों, जब उस लकड़हारे ने सुना कि नारद हैं और विष्णु लोक से आए हैं, तभी वह लकड़हारा उस वृक्ष से नीचे उतर करके आता है।
नारद को प्रणाम करता है और कहता है कि बताइए नारद, हमारे तो बड़े ही सौभाग्य हैं जो आपके दर्शन हुए। आप विष्णु लोक से आए हैं, क्या बात है? तब नारद कहते हैं, क्या आप हमारे प्रभु विष्णु जी के लिए मानते हैं? लकड़हारा कहने लगा, अरे महात्मा नारद जी, उन विष्णु के लिए इस दुनिया में कौन नहीं मानता है? अरे वो तो इस संसार के जग के पालन करता है, भला उनके लिए कौन नहीं मानेगा? मैं तो उनके लिए बहुत मानता हूं। तब नारद ने उस लकड़हारे से कहा, अगर आप अपने प्रभु के लिए मानते हैं, आप कहते हैं कि वो जगत के पालन करता है, तो वह पालन करता बहुत ही बीमार है और उन्हें खून की आवश्यकता है। थोड़ा अपने शरीर से खून निकाल करके इस कमंडल में भर दो ताकि हम वहां ले जा सकें और प्रभु को बचा सकें। दोस्तों, ये सुनकर के वह लकड़हारा कहने लगा, नारद जी माफ करना, मैं अपने शरीर से रक्त निकाल करके इस कमंडल में नहीं भर सकता, क्योंकि हमारे तो बच्चे हैं। अगर मैंने खून निकाल करके इस कमंडल में भरा, कहीं मैं बीमार पड़ गया तो हमारे बच्चे कहां जाएंगे? उनकी परवरिश कौन करेगा? नारद माफ करना, मैं ऐसा नहीं कर सकता। दोस्तों, लकड़हारे ने साफ इनकार कर दिया। उसके बाद में नारद जो थे आगे बढ़ते हैं तो क्या देखते हैं कि एक किसान जो है वो खेत में हल जोत रहा है। नारद उसी कमंडल को लेकर के किसान के नजदीक जाते हैं। कहते हैं कि किसान भाई, मैं विष्णु लोक से आया हुआ हूं और मैं नारद हूं। जब ये किसान सुनता है कि नारद सामने खड़े हैं तो किसान बड़ा खुश होकर के नारद को प्रणाम करता है और कहता है कि कैसे आए हैं महात्मा नारद, बताइए क्या बात है? और तो सब कुशल हैं? नारद ने कहा, हाँ और तो सब कुशल हैं, लेकिन आप ये बताइए कि आप भगवान विष्णु के लिए मानते हैं? किसान कहने लगा, अरे उन्हें कौन नहीं मानता? अरे वो जगत के तारणहार हैं, उन तारणहार के लिए कौन नहीं मानेगा? हम तो उन्हें बहुत मानते हैं। नारद बोले, यदि आप अपने तारणहार को मानते हैं तो वही तारणहार बहुत बीमार हैं और उनके लिए खून की तुरंत आवश्यकता है। अपने शरीर से थोड़ा रक्त निकाल करके दे दो ताकि हम उस खून को ले जा करके और प्रभु को बचा सकें। दोस्तों, कुछ क्षण तक वह किसान सोचता रहा। उसके बाद में उस किसान ने भी इनकार कर दिया और कहा, महात्मा नारद माफ करना, मैं ऐसा नहीं कर सकता। यदि मैंने खून निकाल करके इस कमंडल में दिया और हमारे अंदर शरीर में यदि खून की कमी हो गई तो मैं बीमार पड़ जाऊंगा, और जब मैं बीमार पड़ जाऊंगा तो हमारी पत्नी की, हमारे बच्चों की देखभाल कौन करेगा? मालूम है नारद, जब पुरुष के अंदर शक्ति नहीं रहती है तो एक दिन मैंने सुना है स्त्रियां भी उसको छोड़ जाती हैं। ना जी ना नारद, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं आपके लिए खून नहीं दे सकता। दोस्तों, अब नारद जो थे बड़ा उदास हो जाते हैं, सोचने लगते हैं, लगता है इस मृतलोक में कोई खून देगा या नहीं देगा। कहने का मतलब है नारद कई लोगों के पास में जाते हैं और खून मांगते हैं, लेकिन सब इनकार कर देते हैं। नारद के लिए कोई खून नहीं देता है। अब नारद बड़ा दुखी, क्या करें क्या ना करें, मैं किस तरीका से, किस इंसान से प्रभु के लिए खून लेकर के जाऊं ताकि हमारे सवाल का जवाब मिल पाए। इसी सोच में नारद चले जा रहे थे। आगे बढ़ते हैं तो एक फकीर की कुटिया नजर आती है। वहां फकीर को नारद बैठा हुआ देखते हैं तो नारद फकीर के पास में पहुंच गए। नारद ने जाकर के फकीर से कहा कि अरे फकीर साहब, हम विष्णु लोक से आए हैं और मेरा नाम नारद है, आप क्या उन विष्णु जी के लिए मानते हैं? फकीर कहने लगा, अरे नारद, आप मानने की बात कर रहे हो? अरे मैंने तो अपने प्रभु के लिए पूरा जीवन ही समर्पित कर दिया है, अपना शरीर तन मन सब कुछ प्रभु को ही समर्पित कर दिया है। अब तो सारी जिंदगी उनके ही नाम कर दी है। मैं तो उनके बिना जीना ही नहीं चाहता हूं, मैं तो उनके बिना जीना ही नहीं चाहता, और आप कहते हो कि तुम मानते हो। नारद कहने लगे, जब आपने अपने प्रभु के लिए पूरा जीवन ही समर्पित कर दिया है तो वो आपके प्रभु जो है ना बीमार हैं और उन्हें अभी खून की जरूरत है। आप अपने शरीर से खून निकाल करके दे दो ताकि हम ले जा करके प्रभु को बचा पाए। दोस्तों, बहुत ही खुश हो गया वे फकीर और कहने लगा, हे नारद, अरे आप खून मांग रहे हैं, अगर आप हमारे शरीर की बोटी बोटी भी मांगेंगे ना तो भी हमारे प्रभु के लिए समर्पित है। हमारे शरीर से आप खून की एक एक बूंद निकाल लो और प्रभु के लिए ले जाओ, हमारे प्रभु को कुछ हो न जाए। जब हमारे प्रभु हैं तभी तो हम हैं, और जब हमारे प्रभु ही नहीं रहेंगे तो मैं भी कहां से रहूंगा।
दोस्तों नारद सुनकर के बहुत ही खुश हो गए। और उधर वह फकीर जो था, भगवान को खून देने के लिए उसके पास में एक तलवार होती है और वो तलवार निकालता है और अपने शरीर को काटने के लिए जैसे ही चलाता है तो भगवान विष्णु वहीं पर प्रकट हो जाते हैं, फकीर का हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं मेरे प्रिय भक्त ठहर जाइए। फकीर रुक जाता है। नारद ने देखा कि प्रभु प्रकट हो गए तो नारद कहने लगे प्रभु आप यहाँ? तो भगवान हर विष्णु कहते हैं हाँ, ये आप जो फकीर देख रहे हैं ये वही तो फकीर हैं जिनके आशीर्वाद से सेठानी के लिए 5 पुत्र मिले। हे नारद आप नहीं जानते, जो इंसान अपने के लिए ईश्वर को समर्पित कर देता है और उसके पास किसी तरह का स्वार्थ ना हो तो ऐसे इंसान की इच्छा मात्र से असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। कितना भी असंभव काम क्यों ना हो, ऐसे इंसान की इच्छा से वो काम ईश्वर को करना पड़ता है। देख लिया हे नारद, ये इसी फकीर की भक्ति का प्रभाव है जो सेठानी के लिए 5 पुत्र मिल गए। आप पूरे मृतलोक में घूमे, किसी ने आपको खून नहीं दिया। इससे साबित हुआ इस संसार के लोगों के अंदर अधिकांश स्वार्थ भरा हुआ है, लेकिन ये फकीर निस्वार्थ है। इसे अपने शरीर से कुछ मतलब नहीं है, इसे केवल अगर मतलब है तो हमसे है और इसीलिए इसके आशीर्वाद के प्रभाव से सेठानी के लिए पुत्र मिल गए। दोस्तों भगवान विष्णु कहते हैं कि नारद अब तो तुम्हारे प्रश्न का और सवाल का जवाब तुम्हें मिल गया होगा। ऐसे भक्तों के ही आशीर्वाद से जिस स्त्री की 7 जन्मों तक अगर कोई संतान ना हो तो ऐसे भक्तों के ही आशीर्वाद से उसे भी संतान मिल जाती है जिस तरह से सेठानी को मिली। दोस्तों अब तो नारद प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं कि प्रभु आपकी लीला को भला कौन जानता है। भगवान को प्रणाम करने के बाद में नारद चले जाते हैं और भगवान हर विष्णु अपने धाम में आ जाते हैं और फकीर जो है अपनी कुटिया के अंदर बैठ करके भगवान की तपस्या में लीन हो जाता है। तो दोस्तों ये थी एक फकीर की कहानी जो सिखाती है कि जो स्त्रियां अपने सच्चे मन से भगवान की आराधना करती हैं, उनकी पूजा पाठ करती हैं, भक्ति करती हैं और घर पर आए हुए अतिथि का सम्मान करती हैं, संत महात्माओं की सेवा करती हैं, उनका आदर करती हैं, तो एक ना एक दिन ऐसे ही किसी फकीर के आशीर्वाद से उनकी भी खाली गोदी भर जाती है, जिस तरीका से सेठानी की। इसलिए आपसे भी निवेदन करूंगा कि आप भी घर पर आए हुए अतिथि का कभी अनादर मत करना, संत महात्माओं की सेवा करना। हो सकता है किस फकीर के भेष में प्रभु आ जाएं और आपकी इच्छा को पूर्ण कर जाए। दोस्तों उम्मीद करता हूं ये कहानी आपके लिए बहुत ही अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। यदि समझ में आई है तो कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय देना। इतना समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और ज्ञान चर्चा के साथ। तब तक के लिए सब्सक्राइबर बंधु एवं दर्शक भाइयों के लिए जय श्री कृष्ण।